दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर और आज इस शो का लास्ट डे है। और इसी के साथ लाइट चली गई है। देख तो कैसा आ रहा है। अचानक से लाइट चली गई ब्लॉगिंग करते हुए और हमारे सामने बैठे हैं अभिजीत और जो कि अहमदाबाद में ही हैं। और अभी हम बाहर जाके उनका बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइट आ गई है। अब हम शक्ल दिखाते हैं इनकी। कितने सालों बाद, अब मेरे ख्याल से 10-12 साल बाद ये मिल रहे हैं। 19 में मिले थे और ऐसे कॉलेज के टाइम पे तो हमेशा मिलते जुलते रहते ही थे। तो ये सिचुएशन है ना, अब कोविड के बाद मुझे भी सरप्राइज़ मिला कि ये यहाँ अहमदाबाद में है। और अभी अचानक से मेरा फ़ोन मीटिंग चल रहा था ऑनलाइन, वो मुझे लगा तो फ़ोन किया ना तो कट कर दिया था ऑनलाइन। फिर मैंने नंबर भेजा कि इस पे उसमें टंग टंग टंग। अभी हम हैं, कौन सा सड़क चौराहा है पता नहीं। अजय जी करीब 1:30 बजे विज़िट करने आए थे। जब कल हमारी बात हुई थी तो थोड़ा उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पर वो जब मैं ड्राइव कर रहा था तब उनका मैसेज आया, बट मैं देख नहीं पाया और वो आकर शो देखकर चले गए। और दूसरी एक घटना घट गई थी वहाँ, उस वजह से भी उनको जल्दी जाना पड़ा। तो उन्होंने बाद में एक मैसेज छोड़ा है। गोविंद बिस्वास जी, आर्टिस्ट एंड माय फ्रेंड, उनका आर्ट शो अनुभव ये हटसिंग विजुअल आर्ट सेंटर में चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वर्क। एंड स्पेशली जो सेंटर में हैंगिंग इंस्टॉलेशन है, दैट्स रियली इज ब्रिलियंट। और कैनवास पे भी वर्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ मस्ट सी फॉर ऑल आर्ट लवर्स एंड एवरीबॉडी। आई विश यू गोविंद जी वेरी गुड लक and all success and all happiness. Thank you. थैंक यू अजय जी, आपने जो वक्त निकाला इस एग्ज़िबिशन के लिए। और अभी जो हैं काफ़ी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वो लगातार। मैं मनीष चावड़ा अहमदाबाद से। मैं आज गोविंद बिस्वास जी के एग्ज़िबिशन में आया हुआ हूँ और मैं पहले दिन भी था और उनका काम अट्रैक्टिव है और उसने मैप और एनिमल्स के साथ अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरी ओर से गोविंद बिस्वास जी को ढेर सारी शुभेच्छाएं और वो दिन और आगे बढ़ते रहे और अच्छे से अच्छा काम करते रहे और ये अच्छा शो है। और सब कला प्रेमियों को शो देखने के लिए मेरी ओर से आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और ये शो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मनीष जी ने जो मुझे आमंत्रित किया अपने घर पर रुकने के लिए, तो वहाँ जो एक घर का वातावरण मुझे मिला, भाभी शिखा भाभी और मनीष भाई दोनों ही चित्रकार हैं, जैसे कि हम पहले से जानते थे, बट मुलाकात पहली बार हुई। और जो हम लोगों के विचार हैं काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट उनका व्यस्तता बहुत रहती है, शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। फिर भी उतने समय के बीच में आप यहाँ अटेंड करना व इतना समय देना, ये बहुत, उसके लिए मैं तहे दिल से मैं मनीष भाई और भाभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभिजीत हैं। हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत सिंह और आज मैं काफ़ी दिनों बाद गोविंद से मिला हूँ और काफ़ी दिनों का अनुभव है गोविंद के साथ मेरा, क्योंकि हम लोग बैचमेट रहे हैं एमएसयू में। और बीच का 4-5 साल के बाद आज फिर से एक बार उनके पेंटिंग का अनुभव करने का मौका मिला। और मैं तो हमेशा से उनके वर्क से वाकिफ़ हूँ और ये लास्ट डे है, इस शो का लास्ट डे। अभी तो कितने शोज़ बाकी है देखना, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हमने इन्जॉय भी किया भी ये टाइम। और इसी तरह से मैं गोविंद जी को कहूँगा कि ऐसे ही शो करते रहिए, ऊंचाइयों को छुए और हम लोग साथ मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। Hi, my name is Sheena. I've come to this show and it's one of the most amazing shows I've seen. It's very thought-provoking. What I really liked about the show is the way mapping has been done
and it's not just the landscape. I mean, when the first thing that came in my mind was जब हम plane में बैठते हैं और नीचे देखते हैं and we have these mountains and these mapping, वो इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है, उसके साथ मेटाफोरिकली जो ब्रेन एंड हार्ट का यूज़ किया है, बॉडी का यूज़ किया है. देन देयर कपल ऑफ आर्ट वर्क्स जहाँ पर बॉर्डर्स दिखते हैं, जहाँ पर द यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, यू नो, एंड इट्स सो वेरी वेल टाइटल्ड. The moment I see these beautiful animals, like peace-loving animals like an antelope or a elephant, so it makes you think about where really we are in life, right? मतलब हमको freedom चाहिए, hope चाहिए, but at the same time we are very limited as human beings. मैं यहाँ पर आई, I couldn't stop taking another round. I mean, it's such a nice exhibition and I'm glad to be a part of this. So congratulations. आज हमारे साथ शीना है, उन्होंने मेरे काम को बहुत अच्छे से देखा और मुझे कुछ बाद में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उन्होंने सेकेंड राउंड लिया तब जाके मैंने बताया. और मेरे ख्याल से ऐसे व्यूअर्स होने चाहिए जो काम को एक समय देखे, क्योंकि सबसे पहले जब कोई आता है तो पूछते हैं, मतलब देखने से पहले ही पूछते हैं आपने क्या बनाया. तो मैं उस चीज़ को इनमें नहीं देखा, इन्होंने पहले अच्छे से देखा और फिर बाद में बात हुई. तो ऑलरेडी मेरे को जो चीज़ इन्होंने सोचा वही मैंने बताया और उनको कनेक्ट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई. तो मैं इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को या आने वाले भी दूसरे चीज़ों को मैं ऐड करूँगा. तो थैंक यू सो मच. मतलब इफ़ आई हैव टू ऐड वन लाइन, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेरे को तो आई थिंक दूसरा राउंड लेना पड़ा. आई मीन इतना ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब सोचने पे मजबूर करने वाला, इतना कंटेंट, बॉर्डर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, हार्ट और माइंड की सारी चीज़ें हैं. सो आई थिंक इतना मल्टी लेयरिंग है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी को, इतने सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर आना एंड ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट करना, व्हाट एन एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच कि आपने ये शो रखा एंड वी गेट अ चांस टू सी सच अमेजिंग वर्क. थैंक यू शीना. और लगातार विज़िटर्स जो हैं विज़िट कर रहे हैं. बहुत अच्छा शो रहा अहमदाबाद में. लोगों के काफ़ी सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग चीज़ें जानने को मिली. और थैंक यू अहमदाबाद. यहाँ हमारे साथ नीलू जी हैं जो मुखौटे की संपादक हैं. मैं नीलू पटेल. मैं अभी ये एग्जीबिशन गोविंद जी का देखने आई थी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबका. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस मैं ये पीछे जो हैंगिंग है इंस्टॉलेशन, वो बहुत ही अच्छा लगा. बाकी सभी काम अलग अलग मीडियम में है, अलग अलग स्टाइल से है, तो सभी काम मुझे अच्छे लगे, पर सबसे ज़्यादा मैं इससे इम्प्रेस हुई हूँ. थैंक यू. हाय, मैं वीनू भंसाली. एक्चुअली गोविंद जी का एग्जीबिशन देखा तो मतलब इट इज़ अमेजिंग, ऑसम वर्क है. स्पीचलेस हूँ. एंड अलग अलग मीडियम्स को कैसे एक्सप्लोर किया है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो अमेजिंग है. एंड दिस इज़ टू मी इज़ सस्टेनेबिलिटी. दिस इज़ अमेजिंग. ऐसा लगता है कि यू आर इन योर ओन वर्ल्ड. ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग. थैंक यू. ये जो आज का डिनर था वो मीरा की ओर से था, इसके लिए हम मीरा को थैंक यू बोलते हैं. और वहाँ भाई साहब हैं, वो उनके हस्बैंड हैं जुबिन. मेरे ख्याल से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा. अभी जाएंगे घर, कल पैकिंग है, फिर उसके बाद कल ही बड़ौदा जाना है. हाँ जी. तो अभी हम जा रहे हैं मीरा के घर, फिर वहाँ से जाएंगे हम अपने घर, अपने ठिकाने पे. तो मिलते हैं फिर. हाँ, हम हैं मीरा के स्टूडियो में. ये उसका एक कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है और ये इसका एक कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है और ये सारे काम लगे हुए हैं. मेरे को मेरे घर की वो याद आ गई. काम वाली फीलिंग. वाह यार, ये देखिए, ये ज़बरदस्त काम. दोस्तों, ये ब्लॉग तो पसंद आ ही रहे होंगे. ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने परिवारजनों से. धन्यवाद.